90% पति ऐसे ही होते हैं, इसलिए यह ठीक है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 90 साल पहले भारत में नानी में प्रेम करने का साहस था। वह 24 साल की उम्र तक अविवाहित रहीं। उस जमाने में यह बहुत ही दुर्लभ बात थी। मैंने एक बार उनसे पूछा कि वह इतने लंबे समय तक अविवाहित क्यों रहीं? वह इतनी सुंदर महिला थीं। मैंने बस मजाक में उनसे कहा कि छतरपुर के राजा, जिस राज्य में खजुराहो स्थित है, भी शायद उनके प्रेम में पड़ गए होंगे। उन्होंने कहा, यह अजीब बात है कि तुमने इसका जिक्र किया, क्योंकि सचमुच ऐसा हुआ था। मैंने उन्हें मना कर दिया था, और न केवल उन्हें बल्कि कई और लोगों को भी। उन दिनों भारत में लड़कियों की शादी 7 साल की उम्र में या ज्यादा से ज्यादा 9 साल की उम्र में कर दी जाती थी। बस प्रेम का डर कि अगर वे बड़ी हो गईं तो कहीं प्रेम में न पड़ जाए। लेकिन मेरी नानी के पिता एक कवि थे। उनके गीत आज भी खजुराहो और आसपास के गांवों में गाए जाते हैं। उन्होंने जिद की थी कि जब तक उनकी बेटी खुद राजी नहीं होगी, वह उसकी शादी किसी से भी नहीं करेंगे। संयोग की बात कि उन्हें मेरे दादाजी से प्रेम हो गया। मैंने उनसे पूछा, यह तो और भी ज्यादा अजीब है। आपने छतरपुर के राजा को मना कर दिया और फिर भी इस गरीब आदमी के प्रेम में पड़ गईं। ऐसा क्यों? वह यकीनन कोई बहुत सुंदर पुरुष नहीं थे, न ही किसी और तरह से असाधारण थे। फिर आपको उनसे प्रेम क्यों हुआ? उन्होंने कहा, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। प्रेम होने का कोई क्यों नहीं होता। मैंने बस उन्हें देखा और बस बात वहीं खत्म हो गई। मैंने उनकी आंखों में देखा और मेरे भीतर एक ऐसा विश्वास जागा जो कभी डिगा नहीं। मैंने अपने दादाजी से भी पूछा था, नानी कहती हैं कि उन्हें आपसे प्रेम हो गया था। उनकी तरफ से तो यह बात ठीक है, लेकिन आपने इस शादी के लिए राजी होने की अनुमति क्यों दी? उन्होंने कहा, मैं कोई कवि या विचारक नहीं हूं, लेकिन जब मैं सुंदरता को देखता हूं तो उसे पहचान लेता हूं। मैंने अपनी नानी से ज्यादा सुंदर महिला कभी नहीं देखी। मुझे खुद उससे प्यार था और मैंने उसकी पूरी जिंदगी उससे प्यार किया। मैं कई मायनों में खुशकिस्मत हूं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मैं इस बात में था कि मेरे नाना नानी थे और वे शुरुआती सुनहरे साल। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो जैन धर्म के एक बहुत छोटे से हिस्से से ताल्लुक रखता है। यह एक ऐसे पागल आदमी को मानता है जो शायद मुझसे बस थोड़ा ही कम पागल रहा होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि वह मुझसे ज्यादा पागल था। मैं उसकी 2 किताबों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है, यहां तक कि हिंदी में भी नहीं, क्योंकि उनका अनुवाद करना नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि उसे कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय दर्शक मिलेंगे। नामुमकिन। वह किसी भाषा, किसी व्याकरण, किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता। वह बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह बोलता है। उसकी किताब का नाम है शून्य स्वभाव, यानी शून्यता का स्वभाव। यह बस कुछ ही पन्नों की है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। हर वाक्य में शास्त्र छिपे हैं, लेकिन उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। आप स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि मैं उसे कैसे समझ पाया। सबसे पहली बात तो यह कि जिस तरह मार्टिन बुबेर का जन्म एक हसीदी परिवार में हुआ था, उसी तरह मेरा जन्म भी इस पागल आदमी की परंपरा में हुआ था। उसका नाम है तारण तारण। यह उसका असली नाम नहीं है, लेकिन कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता। तारण तारण का सीधा सा मतलब है तारने वाला, मुक्तिदाता। यही उसका नाम बन गया है। मैंने अपने बचपन से ही उसे अपने सांसों में बसाया है। उसके गीत सुने हैं और सोचा है कि उसका क्या मतलब है। लेकिन एक बच्चा कभी भी मतलब की परवाह नहीं करता। गीत सुंदर था, लय सुंदर थी, नृत्य सुंदर था, और बस इतना ही काफी है। ऐसे लोगों को समझने की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई बड़ा हो जाए, वरना अगर बचपन से ही वे ऐसे माहौल में पले बढ़े तो उन्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अपने अंतर्मन में वे उन्हें गहराई से समझ जाते हैं।